नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं अनुराग दीक्षित। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, देश की राजधानी दिल्ली से आ रही है। दिल्ली के पटपड़गंज में मजार पर विवाद लगातार और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। मजार हटाने को लेकर अब पीड़ित ने धरना दिया है। आपको बता दें कि दरअसल में इसी पीड़ित के पिता की जान बाल बाल बची थी सड़क जाम के चलते। वो सड़क जाम जो इस मजार के चलते होता है, ऐसा लगातार आरोप लगाया जाता रहा है। आपको यह भी बता दें कि हाईकोर्ट की कमेटी की सिफारिश के बाद भी कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई है। ऐसे में सवाल यहां पर उठ रहा है कि क्या जो भी एक्शन लिया जाएगा वो सिलेक्टिव होगा। एक तरफ हनुमान मंदिर तोड़ा गया, सवाल ये पूछ रहे हैं लोग कि अब मजार को आप कब हटाएंगे। वो मजार जिसको अदालत भी अवैध बताती है, जिसको जो तमाम सरकारी एजेंसियां हैं वो बताती हैं कि ये अवैध तरीके से बनी हुई है। देश की राजधानी दिल्ली की दो तस्वीरें आपके सामने हम आपको दिखा रहे थे। और देखिए, यहाँ पर जब मंदिर को हटाया जाता है उसके बाद जो विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के तमाम कार्यकर्ता हैं, उनकी नाराजगी देखी जाती है। वो सड़कों पर उतरते हैं, सवाल खड़ा करते हैं पूरे सिस्टम से, सरकार से कि क्या अगर कोई एक्शन लिया जाएगा तो वो सिलेक्टिव होगा, क्या एक तरफा एक्शन लिया जाएगा। ये सवाल यहाँ पर खड़ा किया जा रहा था। और इस बीच अब मजार को लेकर जो बवाल है वो एक बार फिर शुरू हो गया है। दिल्ली के पटपड़गंज में यह अवैध मजार है जिस पर पीड़ित ने धरना दिया है, ये कहते हुए कि इस अवैध मजार को यहाँ से हटाया जाए। दरअसल में ये पीड़ित के पिता का कहना है कि उनके पिता की जान पर बनाई थी इस मजार के चलते, अवैध मजार के चलते। इस वक्त हम आपको पटपड़गंज की वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर अवैध मजार को हटाने के लिए जो लोग हैं वो इस वक्त धरने पर बैठे हुए हैं। और सबकी मांग यही है कि देखिए, एक तरफा एक्शन नहीं चल सकता है। ये लैंड जिहाद है। अब तक लव जिहाद की बात आप सुनते थे, अब जो तमाम लोग धरने पर बैठे हुए हैं वो इसको लैंड जिहाद कह रहे हैं, यानी जमीन पर इस तरीके से अतिक्रमण। आपको ग्राउंड जीरो से एक रिपोर्ट दिखाते हैं, आगे के पहलू को आगे आपको समझाएंगे। चलेगा। कुछ लोग हैं जिनके हाथों में तख्तियां हैं, जिसमें महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं। ये लोग सड़क पर क्यों आए हैं? क्योंकि ये पटपड़गंज का इलाका है। इन्हीं लोगों से हम जानते हैं, क्योंकि एक मजार है जहां इन्हें नहीं जाने दिया जा रहा है। इनका कहना है कि कोर्ट का ऑर्डर आ गया है, मजार जो बीच सड़क पर है उसे हटाया जाना चाहिए और कोर्ट के ऑर्डर को आज तक लागू नहीं किया गया। तो क्यों नहीं लागू किया गया, ये उसी के विरोध में ये लोग सड़क पर आए हैं। और इन्हीं लोगों से जानते हैं कि इनके आगे ये क्या करेंगे और इनकी क्या नीति है और क्या मांगे और भी हैं। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम रागिनी तिवारी है। हाई कोर्ट आदेश 6/11 को 2 साल पहले 2018 में दे चुकी है इसको तोड़ने के लिए, क्योंकि यहाँ जाम बहुत लगती है। हम लोग पिछले साल भी यहाँ आए थे, शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन किया और पुलिस ये कह के हमें भेज दी कि आप जाइए, इस आपके बातों की सुनवाई होगी। हमारे दीपक भैया या सब लोग दौड़ते रह गए, पीडब्ल्यूडी चारों तरफ, कहीं कोई सुनवाई नहीं है। जबकि हाई कोर्ट जैसे हनुमान मंदिर चांदनी चौक पास किया है तोड़ने के लिए, तो वहां रात में बुलडोजर चला दिया गया। तो ये हमारे हिंदुस्तान में तुष्टीकरण क्यों? जब वहां बुलडोजर चला तो यहाँ क्यों प्राण जा रही है हटाने में? हम लोग को वहाँ जाने नहीं पुलिस दे रही है। हम लोग इसी मांग के लिए बैठे हैं, जहाँ हाई कोर्ट का सम्मान किया जाए और जैसे वहाँ बुलडोजर चला है वैसे यहाँ भी चले। बहुसंख्यक दब के रह गया है, हमारी आवाज़ दबा दी जा रही है। ये लोग मजार तक जाना चाहते हैं, जिस मजार पे ऑर्डर हाई कोर्ट का है कि उसे हटा दिया जाना चाहिए, लिहाजा नहीं वो सड़क पर ही बैठ गए। तमाम लोग हैं। आपका क्या शुभ नाम है? मैं दीपक सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदू फोर्स। क्या दीपक जी, क्या मांग है आपकी, क्या चाहते हैं आप? जी, हम मांग नहीं, हम यहाँ रोने के लिए आए हैं। ये जो मजार बनी हुई है, यहाँ इस मजार की वजह से नियमित रूप से इतना लंबा जाम लगता है। हमारे मित्र राहुल जैन जी, जिनके पिताजी को हार्ट में पेन हुआ और इस मजार की वजह से जाम लगा हुआ था, वो मैक्स हॉस्पिटल समय पर नहीं पहुँच पाए, उनको सर्जरी करानी पड़ गई। उसके बाद से हम आंदोलनरत हैं। हम हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट से केस जीत कर आए। हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, पीडब्ल्यूडी, ईडीएमसी, लोकल एसडीएम, लोकल एसएचओ साहब, पर जी हम सारे सरकारी महकमों में चक्कर काट के थक गए, हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। इसलिए हम आज यहाँ आकर बैठ गए हैं कि जी हम जनता हैं, हमारी सुनी जाए, इस अराजक मजार को यहाँ से हटाया जाए, अवैध मजार को यहाँ से हटाया जाए, जिसकी वजह से लंबा जाम लगता है इस देश के अंदर। यदि मंदिर अवैध है, कोर्ट का ऑर्डर आ गया तो उसको लागू नहीं किया गया आज तक। आप लोगों की मांग है कि हाई कोर्ट के ऑर्डर को लागू किया जाए। हाई कोर्ट के, हम तो बस इतना कहना चाहते हैं, माननीय हाई कोर्ट के ऑर्डर को लागू करा जाए और इस अवैध मजार को हटाया जाए, जिसकी वजह से यहाँ लंबा जाम लगता है और लोगों को बहुत परेशानियों को झेलना पड़ता है। पुलिस के ऑर्डर में भी लिखा हुआ है कि ये इंक्रोचमेंट है, अवैध मजार है। अवैध मजार है तो एग्जीक्यूशन जब हिंदुओं के मंदिरों पर होता है तो तुरंत एग्जीक्यूशन होता है। तो ये तुष्टीकरण वाली एग्जीक्यूशन क्यों चलती है? कार्यपालिका जो है हमारी, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो या न्यायपालिका के ऑर्डर पे भी कार्यपालिका क्यों नहीं एग्जीक्यूशन लेती है? सिर्फ हिंदुओं के लिए एग्जीक्यूशन त्वरित क्यों होती है, त्वरित कार्रवाई क्यों होती है?
ये लोग इस बात से आग बबूला हैं कि जब चांदनी चौक में हनुमान मंदिर को तोड़ा जा सकता है तो इस मजार को क्यों नहीं, जबकि हाईकोर्ट का ऑर्डर है कि अवैध है, गैर कानूनी ढंग से सरकारी भूमि में बनाया गया है, सड़क को सकरा कर दिया गया है, जाम यहाँ पे लगातार लगा ही रहता है। लिहाजा हाईकोर्ट के ऑर्डर को लागू किया जाए और मजार को हटा दिया जाए, यही इनकी मांग है। जगदीश के साथ विकास चंद्र, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। तो मामला क्या है ये आप समझ चुके हैं। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ग्राउंड जीरो से हमारे वरिष्ठ सहयोगी विकास चंद्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट से हमारे सहयोगी अरविंद सिंह भी हमारे साथ बने हुए हैं। दोनों से इस पूरे मामले से जुड़ी हर पहलू को समझने की कोशिश करेंगे, हर अपडेट को आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, दिल्ली के पटपड़गंज में मजार पर विवाद हटाने के बाद जो सवाल है वो दरअसल में खड़े हो रहे हैं। नियमों के मुताबिक मंदिर तोड़ा तो मजार को आखिर क्यों छोड़ा, ये बड़ा सवाल है जिसका जवाब देना होगा। हाईकोर्ट के आदेश का पालन आखिर क्यों नहीं किया जा रहा है, सड़क से अब तक क्यों नहीं हटी अवैध मजार, वो मजार जिसको अवैध खुद अदालत ने बताया है। मजार के चलते ट्रैफिक जाम का जिम्मेदार आखिर कौन होता है, आम लोगों को जो हर रोज परेशानी होती है उसका जिम्मेदार कौन है। एक नियम के मुताबिक अलग अलग एक्शन आखिर क्यों, धार्मिक स्थल को लेकर दो कानून क्यों, या कानून अगर एक है तो उसका इंप्लीमेंटेशन एक जगह होता है दूसरी जगह नहीं होता है। यही वजह है कि मंदिर तो तोड़ दिया जाता है लेकिन मजार को छोड़ दिया जाता है। लेकिन इन सब के बीच ये हम नहीं कह रहे हैं, देखिए अदालत का आदेश क्या है ये हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये हम आपको हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी यहां पर दिखा रहे हैं और इस आदेश में साफ साफ ये लिखा हुआ है जिसमें इस मजार पर सवाल खड़ा किया गया है, इस मजार को यहां से हटाया जाए, ये बात अदालत की तरफ से कही गई है। और ये आदेश कल नहीं आया है, इस आदेश को आए हुए लंबा वक्त बीत चुका है, कई साल बीत चुके हैं। ऐसे में सवाल यही है संबंधित एजेंसियों से कि वो आखिर एक्शन मोड में कब आएंगे, वो कब इस बात का एहसास करेंगे कि दरअसल में वो अदालत के आदेश की अवमानना कर रहे हैं। आपको बता दें कि मजार को हटाने को लेकर जो मुहिम चला रहे हैं पीड़ित राहुल जैन, उनका क्या कुछ कहना है ये आपको सुनवाते हैं। उनसे बात की हमारे सहयोगी विकास चंद्रा ने। जाना था लेकिन उसके पहले ही पुलिस आ गई घर पे और घर से बाहर निकलने ही नहीं दी। आखिर मामला क्या है इन्हीं लोगों से हम जानते हैं। राहुल जैन जी हैं। राहुल जी, क्या मामला है, क्यों पुलिस आ गई, क्या इशू आपका था? जी, मेरा नाम राहुल जैन है और मैं ऋषभ विहार का निवासी हूँ। ईस्ट दिल्ली का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है मैक्स हॉस्पिटल, पड़पड़गंज के पास स्थित है। और करीब 2 साल पहले मेरे पिताजी की तबीयत ख़राब हुई थी तो हम उनको ले जा रहे थे, पर वहाँ पर जो है रोड पे लोग बैठे रहते हैं और रोड पे ही चलता रहता है प्रोग्राम और भारी भीड़ होती है, जिस कारण हम जाम में फंस गए और पिताजी की तबीयत काफ़ी बिगड़ गई और उनको ऑपरेट कराना पड़ा। उसके बाद मैंने हाई कोर्ट में जनहित के लिए, कि जैसा मेरे साथ हुआ ऐसा किसी और के साथ ना हो, जनहित के लिए हाई कोर्ट में केस डाला और हाई कोर्ट ने सीधे सीधे निर्देश दिए PWD और EDMC को कि इसको तुरंत जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हटाया जाए। पर जो है 2 साल हो गए, मैं लगातार कार्रवाई में लगा रहा, कंटिन्यू मेरे ख्याल से 6 महीने बाद मैं पिटीशन डालता हूँ, कोई कार्रवाई नहीं होती। EDMC द्वारा PWD द्वारा लेटर भेज देते हैं मेरे को। और अब जो ऑर्डर के बावजूद, हाँ कोर्ट के ऑर्डर हैं जी, ये रहे कोर्ट के ऑर्डर, ये लो कोर्ट के ऑर्डर दिखा हुआ आप देखो, ये रहे कोर्ट के ऑर्डर में कोर्ट ने क्या लिखा है? ऑर्डर में कोर्ट ने साफ लिखा है EDMC और PWD को कि इसको ढांचे को संज्ञान में लेते हुए इसको तुरंत हटा दिया जाए, पर कोई नहीं हटा रहा इसको। और फिर हम लगातार लगे हुए हैं और अब जो है हमने आज का धरना बोल रखा था वहाँ पे कि जब तक ये मजार नहीं हटेगी, ये ढांचा नहीं हटेगा, तब तक हम भी नहीं हटेंगे वहाँ से। हमारी भूख हड़ताल थी। पर सुबह 7 बजे करीब 2 गाड़ी भर के पुलिस वाले आए और उन्होंने कहा कि तुम्हें घर से नहीं जाने देंगे। और मैं यहाँ पे नज़रबंद हूँ अपने घर पे और वहाँ पे प्रदर्शन चल रहा है, जो और साथी हैं चल रहा है, पर मेरे को बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा। पता नहीं कितने दिल्ली में मजार और मस्जिद हैं जो डिवाइडर पे बने हुए हैं या सड़क के किनारे हैं और अवैध कब्जा करके ये बनाए गए हैं। बहुत सारे तो ऐसे हैं जो नकली हैं, कुछ तो लॉकडाउन के दरमियान बना लिए गए, जब लोग घरों में बंद थे तो नकली मजार बना करके सरकारी ज़मीन को दखल कर लिया गया। तो ऐसे ये खेल दिल्ली में चारों तरफ और हर तरफ दिखाई देता है, लेकिन अब लोग इस पर आक्रोशित होने लगे हैं। वीडियो जगदीश के साथ विकास चंद्र, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। विकास, बेहद अहम बात आपने यहां पर कही। आपने कहा कि देखिए लॉकडाउन के दरमियान भी कई अवैध मजार इस तरीके के बनाए गए हैं। सवाल यह है कि वो मजार जिसके चलते एक शख्स धरने पर बैठा हुआ है, साथ ही साथ वो तमाम अवैध मजार जो लॉकडाउन के दरमियान बनी, जैसा आपने कहा, जो तमाम एजेंसियां हैं, जो संबंधित एजेंसियां हैं, वो आंख पर पट्टी बांधकर क्यों बैठे हुए हैं? क्या कोई एक्शन लेता हुआ अभी तक नजर आ रहा है? ये देखें, अगर बात एक्शन की करें तो कोई एक्शन नज़र नहीं आता है।
इस मजार की ही बात देख लें। मौके पर ही मैं अभी मौजूद हूँ और सहयोगी जगदीश से कहूँगा कि सड़क के दूसरी तरफ वो मजार है और ट्रैफिक के हालात आप खुद देख लें। पुलिस उधर नहीं जाने दे रही है, लिहाजा सड़क के दूसरी तरफ हम हैं और ये जो नीम का पेड़ दिखाई दे रहा है और वही मजार है। मजार के सामने वो मजार सामने एक छोटा सा आपको कमरा नुमा दिखाई दे रहा होगा बीच सड़क पर। आए दिन लोग यहाँ फंसते हैं। सबसे ज़्यादा एम्बुलेंस को परेशानी आती है, लगातार ट्रैफिक जाम की समस्या, क्योंकि वो मजार भी सड़क पर है। इसी को लेकर हाई कोर्ट में लोग गए थे और हाई कोर्ट का आदेश आया। तमाम दूसरे EDMC को और फिर CPWD को, DDO को, सबको नोटिस हुआ कि भाई अवैध निर्माण है तो हटा दिया जाए, लेकिन आज तक उस पर कार्रवाई नहीं हुई। लिहाजा अब लोग सड़क पर उतर आए हैं। देखे तमाम हिंदू संगठन के लोग हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं और यही लोग हाई कोर्ट भी गए थे। इन्हीं लोगों ने केस भी दर्ज कराए थे कि आखिर से हटाया क्यों नहीं जा रहा है। लेकिन अब इन लोगों की दलील है कि जब चांदनी चौक से हनुमान मंदिर को उसी कोर्ट के आदेश के बाद हटाया जा सकता है तो इस मजार को क्यों नहीं हटाया जा रहा है। अगर आप दिल्ली की बात छोड़ दें, सिर्फ लुटियन जोन की बात कर ले, राजधानी दिल्ली जो काफी VIP और सुरक्षित एरिया है, वहां ऐसे दर्जनों मजार हैं जो बीच सड़क में, चुनाव आयोग के गेट पर है, संसद भवन के बगल में रेड क्रॉस सोसाइटी के गेट पर है, सुनहरी बाग उद्योग भवन निर्माण भवन के सामने है, कृषि भवन के गेट पर है। तो इस तरह के बहुत सारे कंस्ट्रक्शन है और सब अवैध हैं, ऐसा मैं भी नहीं कह रहा हूँ। हाँ, लेकिन ये जांच का विषय है जो ये कब बने, कैसे बने। अगर यहाँ मुस्लिम आबादी नहीं है, बस्ती नहीं है, कोई कब्रिस्तान भी आसपास नहीं है, तो फिर यहाँ पे ये मजार कैसे बन गए। बहुत सारे सवाल हैं, लोग शिकायत भी करते हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। उसके पीछे एकमात्र कारण है, वो है राजनीतिक कारण। बिल्कुल, राजनीतिक कारण बड़ी वजह आप यहाँ पर बता रहे हैं, लेकिन इस राजनीतिक कारण का जवाब भी अब तमाम राजनीतिक दलों को देना होगा। लेकिन अरविंद सिंह का रुख करते हमारे सहयोगी सुप्रीम कोर्ट से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। अरविंद, ये तो सीधे सीधे अदालत के आदेश की अवमानना है। देखिए, इस मामले में जो हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी हमें मिली है उसमें हाईकोर्ट को इस बात के लिए आश्वस्त किया गया है कि एक कमेटी इस मामले को देख रही है और सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों के मुताबिक जरूरी कदम उठाएगी। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट यानी देश की सबसे बड़ी अदालत का रुख इस तरह के मामलों में क्या रहा है। सबसे पहले साल 2009 में ये मामला आया सुप्रीम कोर्ट का में और सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया कि भगवान के नाम पर या किसी भी धार्मिक प्रतीक के नाम पर किसी चर्च को, किसी गुरुद्वारे को, किसी मंदिर को, किसी मस्जिद को सार्वजनिक स्थान पर यानी पार्क में, गली में, पब्लिक प्लेस पर किसी भी रूप में इजाजत नहीं दी जा सकती और कोर्ट ने राज्यों को सख्त ताकीद दी कि ये तुरंत कदम इसको लेकर के उठाया जाए। उसके बाद साल 2016 में सुप्रीम कोर्ट का फिर से रुख किया गया और कहा गया कि इस आदेश पर अमल नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से कहा कि यह सीधे तौर पर भगवान की बेइज्जती है, भगवान का अपमान है कि भगवान के नाम पर अब आप अवैध अतिक्रमण को इजाजत दे रहे हैं और किसी भी धर्म का हो, किसी भी धार्मिक प्रतीक के रूप में हो, अवैध निर्माण की इजाजत नहीं दी जा सकती। और कोर्ट ने राज्यों से कहा कि अगर वो सख्ती से अमल नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई तक की जाएगी। उसके बाद साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से राज्यों को आदेश दिया और सारे जो मामले अलग राज्यों के आए थे उनको राज्य के हाईकोर्ट्स को भेजा और कहा कि इस पर सख्त अमल करें। तो सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट का रुख बहुत साफ है कि यहां पर किसी भी तरीके से कोई बायस नहीं हो सकता, कोई पूर्वाग्रह की कार्रवाई नहीं रखना चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन दो तरीके से होता हुआ नजर क्यों आता है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है जिसकी ओर इशारा अरविंद आप भी कर रहे हैं। माफ कीजिएगा, आपको रोक रहे हैं, आप दोनों बने रहिए। लेकिन इस पूरे मामले में मजार के केयर टेकर का क्या कुछ कहना है, ये भी आपको सुनवाते हैं। पिछले 50 साल की 100 साल की कहानी मैं नहीं जानता हूँ, वो पुराना इतिहास क्या है वो यहाँ के जो पुराने लोग हैं वो ज़्यादा बता सकते हैं। वो कहाँ हैं? गांव वाले जो यहाँ के गांव वाले हैं। अच्छा। उनसे ज़्यादा पुराना इतिहास कोई नहीं जानता है यहाँ पर। मैं क्या बताऊँ आपको इसके बारे में। नहीं मतलब आप यहाँ 10 वर्षों से रहते हैं तो आपको क्या मालूम है इसके बारे में? यहाँ के बारे में कम से कम 30-40 साल से मैं इस जगह को देख रहा हूँ कि ये चबूतरा बना हुआ है यहाँ पर। अच्छा। हाँ, अपनी नज़र से 30-40 साल से। मेरी उम्र 50 साल की है, मेरी उम्र 50 साल की और 30-40 साल से चबूतरा बना है। कि एक लोग हाई कोर्ट में केस किए थे, हाई कोर्ट ने कहा कि भाई ये गलत तरीके से बना है, इसे हटाया जाना चाहिए। अब आगे तो ऊपर वाले की मर्जी जनाब, नीचे वाला क्या करेगा। अब जो कार्रवाई होगी वो देखा जाएगा, समझ रहे हो। गांव वाले क्या बोलेंगे वही पता लग जाएगा। यहाँ देख रेख कौन करता है? देख रेख सूफी इस्लाम, ये लिखा ना नाम यहाँ पे, यानी गद्दी नशीन एवं दरगाह प्रबंधक सूफी मोहम्मद इस्लाम रजा खान चिश्ती, यानी ये जो है यही यहाँ इस दरगाह की देख रेख करते हैं। और ये दरगाह जो है बीच सड़क पर है और जिसकी वजह से काफ़ी समस्या यहाँ लोगों को रहती है। और ये इकलौता दरगाह नहीं है, इकलौता मजार कब्र नहीं है। दिल्ली में ऐसे बहुत सारे हैं जो सड़क पे बनाए गए हैं। अब ये कैसे बने, कब बने, कौन इसके अंदर दफन है, इसका इतिहास ढूंढने पर भी बहुत कम मिलता है।
विकास, आप केयरटेकर से बात कर रहे थे। केयरटेकर ने अदालत के आदेश को लेकर कहा कि जो भी फैसला होगा वो देखा जाएगा, लेकिन यहां पर वो कौन लोग हैं जो इस फैसले को इंप्लीमेंट नहीं कराना चाहते? केयरटेकर तो कह रहा है कि भाई जो भी फैसला होगा वो देखा जाएगा। देखिए, यहाँ जो मजार पे बैठे हुए लोग हैं उनका कहना है कि हाँ जी, जो हमें तो कुछ मालूम ही नहीं है क्या है कैसे है। अगर कोर्ट ने ऐसा कुछ फैसला दिया है, अगर उनके संज्ञान में आएगा, सामने आएगा, तो वो उस पर देखेंगे कि क्या वो कर सकते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि उनको सब कुछ मालूम है, वो खुद अपने मुंह से स्वीकार करना नहीं चाहते हैं। क्योंकि जब हाईकोर्ट का फैसला आया था तब से लेकर आज तक लगातार हिंदू संगठन के लोग मजार पर आते रहते हैं, जैसे आज बैठे हुए हैं तमाम लोग, कि भाई अब लागू करो। लेकिन इनका ये कहना है कि अब देखेंगे। और एक चीज़ आपने गौर से सुना होगा कि कहा कि गाँव वाले फैसला करेंगे कि आखिर क्या होगा, चूंकि गांव वाले जानते हैं कि इसका प्राचीन इतिहास क्या है। यानी यहाँ बैठा व्यक्ति अब गांव वालों पे फेंक रहा है, क्योंकि उसे मालूम है कि जैसे ही गांव का मामला आएगा तो वोट बैंक की राजनीति शुरू हो जाएगी और स्थानीय लीडरशिप आकर के उसको बचा लेगा, जो आज तक बचाया आया है और जिसकी वजह से आज तक कोर्ट के ऑर्डर को यहाँ पालन नहीं किया गया है और कोर्ट के ऑर्डर को लागू नहीं किया गया है। तो जैसे मैंने पहले भी कहा था आपसे बातचीत में कि सिर्फ राजनीतिक वजह से इसे नहीं हटाया गया है। आज राजनीति हटा दी जाए, कोर्ट के ऑर्डर। लेकिन ये बड़ी हैरानी की बात है विकास की राजनीतिक मजबूरी कहीं और नहीं, दूरदराज के इलाके में नहीं, बल्कि देश की राजधानी दिल्ली में नजर आ रही है, जहां पर कानूनों में एक बड़ा अंतर नजर आता है, कानून के इंप्लीमेंटेशन में बड़ा अंतर आता है। अगर देश की राजधानी दिल्ली में ऐसी राजनीतिक मजबूरी नजर आती है तो देश के अलग अलग हिस्सों में क्या कुछ हालात होंगे, आम दर्शक अंदाजा लगा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए। देखना होगा कि आने वाले वक्त में इस मजार को लेकर कोई एक्शन लिया जाता है या नहीं। चलिए रुक रहे हैं यहां पर कुछ देर के लिए, तुरंत हाजिर होते हैं। आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।